चलो हेडिंग डालना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी 5-7 मिनट बिल्कुल घनघोर तरीके से लिखना है, समझने का आशा बिल्कुल नहीं करना। ठीक, क्योंकि 2-3 दिन में जब नहीं समझ में आया तो आज कौन सा समझ में आ जाए। ठीक, तो ये बस लिखना। एकदम साफ साफ तरीके से लिखना। ठीक, क्योंकि यही तुम्हारा अल्टीमेट पूंजी रहेगा। ट्रक के पीछे लिखा रहता है सोचो साथ क्या जाएगा, बस यही 11th का तुम्हारा जर्नी आज से शुरू हो रहा है सही रूप से। क्योंकि ये जितना भी चीज़ लिख रहे हैं सबका संबंध जब तक अकाउंटिंग पर होगे तब तक। ठीक, तो इसको किसी भी तरीके से मतलब ऐसे इजी वे में मत लेना कि कैसे लिख दिए। ठीक, जब समझाएंगे तो कोई भी चीज़ अगर वर्ड मीनिंग कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए तो बेहिचक पूछ लेना। ठीक, इसलिए क्योंकि पढ़ाई के लिहाज से ये सब घनघोर इम्पोर्टेंट है। चलो, फर्स्ट टर्म है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का हिंदी समझ में आता है? ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन, कुछ खरीदना कुछ बेचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। पर इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए 3-4 पॉइंट लिखा हुआ। सबसे पहले लिखा है इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वैसा कोई एक्टिविटी जो रिलेटेड हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, हम लोग दो तरह का एक्टिविटी पढ़े थे, एक इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बार्टर सिस्टम उसका एक एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें गुड्स को गुड्स से ट्रांजैक्ट किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब बाय डिफॉल्ट अकाउंटेंसी में कौन सा एक्टिविटी आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे इसी को लिखा है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा? मनी। मतलब वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको ये वैसा कोई भी एक्सचेंज जिसको मनी के रूप में किया जा सके उसको हम लोग यहाँ अकाउंटेंसी में क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा क्या होगा? बिटवीन टू पार्टीज नॉर्मली। ठीक, टू पार्टीज का मतलब क्या हो गया कि एक हम होंगे और एक सामने वाला होगा जिससे वो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे हम ऐसा थोड़े कि इस जेबी का इस जेबी से ट्रांजैक्शन करा दे या इस जेबी का इस जेबी से करा दे तो हो जाएगा ट्रांजैक्शन, नहीं। हमेशा ट्रांजैक्शन के लिए एक सामने वाला पार्टी होना चाहिए। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन। यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन वाले केस में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, कुछ लिया गया कुछ दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज किस चीज का हो सकता है? गुड्स और सर्विसेज का। या तो सामान आदान प्रदान किया जाए या सर्विसेज आदान प्रदान किया जाए, पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो होना किस चीज के लिए चाहिए? मनी। ठीक, अब मनी के साथ ना एक चीज है रिलेटेड, क्या? कंसिडरेशन। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। मतलब तुम किसी को गुड्स या सर्विस दे रहे हो, उसके बदले तुमको रिटर्न में जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। पर यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी होना चाहिए। मॉनेटरी का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अभी हम किसी को यहाँ पढ़ाने का क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, बोलो हाँ या ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इधर से पढ़ाने का सर्विस दें और सामने से जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक रूम खाली है। सामने से जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक रूम खाली है। ठीक, वो बच्चा क्या बोले कि सर आप रेंट पे रहते ही ऐसे भी, तो मेरे ही रूम में रह लीजिए। तो इन रिटर्न वो भी तो अपना कंसिडरेशन दे दिया।
इन रिटर्न समथिंग, इन रिटर्न का मतलब तो यही हुआ। पर बताओ क्या इन दोनों केस में हम इधर से पढ़ाए और उधर से हमको बदले में वो क्या दे दिया, रूम, क्या दोनों केस में कहीं मनी आया? नहीं। इसका मतलब कंसिडरेशन तो है पर मनी कंसिडरेशन नहीं। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर बार्टर वाला हाल हो गया, गुड्स या सर्विसेज को गुड्स या सर्विसेज से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे एक कंसिडरेशन के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, मनी कंसिडरेशन। मतलब इन रिटर्न आपको चीज देना तो है, पर वो जो चीज होगा वो कौन सा वाला होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? और ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं कि केवल गुड्स का ही एक्सचेंज हो। ठीक, हम लोग गुड्स के साथ क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, सर्विसेज भी। जैसे तुम मान लो इस ये किसी दुकान में गए, एक बर्गर ऑर्डर किए, तो बर्गर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मान लो 50 रुपया का एक बर्गर था, तो 50 रुपया तुम दिए और उधर से क्या आ गया, बर्गर। तो यहाँ गुड्स एक्सचेंज हुआ और इधर से क्या गया, मनी। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। पर अगर हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो वो गुड्स नहीं देता, हमको क्या देता है, सर्विस। डॉक्टर हमको क्या देता है, सर्विस। टीचर हमको क्या देता है, सर्विस। और इन रिटर्न हम क्या पे करते हैं, मनी। समझ में आ रहा? तो ट्रांजैक्शन जो है वो दो चीज में से किसी चीज का भी एक्सचेंज हो सकता है, आइदर गुड्स या सर्विसेज। समझ में आ रहा? पर इन रिटर्न जो चीज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मनी। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन दोनों का मीनिंग थोड़ा मोड़ा आप लोग को पता होगा। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब नगद, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार। दुकान में लिखा रहता आज नगद कल उधार। ठीक, क्योंकि बेचारा वो कहना चाह रहा है इनडायरेक्ट रूप से कि आप हमको कैश में ही पेमेंट कीजिए, उधार उधार वाला चक्कर छोड़िए। ठीक, तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब हम सामान खरीदे और लगे हाथ पैसा दे दिए तो उसको हम लोग कहे क्या, कैश ट्रांजैक्शन। पर जब हम सामान खरीदे और थोड़ा जान पहचान है, बोल दिए कुछ दिन के बाद पैसा देंगे या कल देंगे, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि सर मान लीजिए आज हम बर्गर खाए और पेमेंट बोल रहे हैं 2 दिन के बाद देंगे, तो फिर से हो गया कौन सा ट्रांजैक्शन, क्रेडिट तो हुआ। पर क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि अगर देखने से तो क्या लग रहा है, उधर से गुड्स आया पर हम इधर से तो पैसा दिए नहीं है। पर हमको एक बात बताओ, हम भले आज के डेट में पैसा नहीं दिए लेकिन उसको परसों का प्रॉमिस बोल के तो गए हैं कि आज हम बर्गर भरे ले रहे हैं लेकिन परसों हम आपको इसके बदले क्या देंगे, पैसा ही देंगे। हम अगर ये कमिटमेंट कर देते कि परसों आके, ठीक, हम आपकी दुकान में, बर्गर वाले दुकान में सब्जी काट देंगे 1 घंटा के लिए, ठीक है, इस बर्गर के बदले, तब वो फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ट्रांजैक्शन होने के लिए इमीडिएट कैश का पेमेंट होना या मनी का पेमेंट होना आवश्यक नहीं है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसमें हम प्रॉमिस किए हैं कि हम इस अमाउंट को फ्यूचर में भी पे कर देंगे, तो वो भी कौन सा ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। यहां तक समझ में आ रहा? अच्छा, एक और चीज, यहाँ जो ये वर्ड मनी है ना, इस मनी का मतलब केवल और केवल कैश, नगद या कागज वाला नोट या सिक्का नहीं है। मनी का मतलब किसी भी फॉर्म में, जैसे यूपीआई अगर कर दिए तो वो भी क्या है, मनी का ही एक फॉर्म है। तुम चेक काट के किसी को दे दिए, जैसे मान लो तुम 50,000 का फर्नीचर खरीदे, कैश में नहीं देके चेक पेमेंट कर दिए, तो वो भी क्या है, मनी ही है। तुम किसी को डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिए, वो भी क्या है, मनी ही है। इसका मतलब मनी का मतलब यहाँ केवल और केवल जो हम लोग के पास नोट वाला है या सिक्का है वही मनी नहीं है। मनी का मतलब इसके अलावा भी चीज है। समझ में आ रहा? इसका मतलब अगर हम गूगल पे करें, फोन पे करें, कोई भी यूपीआई करें, बताओ मनी होगा कि नहीं होगा? होगा। चेक मनी होगा कि नहीं होगा? ठीक, डिमांड ड्राफ्ट मनी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ में आया। उसके बाद क्या है, इट मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज, एक तो तरीका है कैश और क्रेडिट में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग दो और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल।
एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या हो गया? जब दो पार्टीज के बीच में, ठीक, कोई ट्रांजैक्शन किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, टाटा कंपनी का नाम सुने हो? टाटा 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 कंपनी फोर व्हीलर व्हीकल नॉर्मली बनाती है, और भी चीज बहुत बनाती है। तो अगर मान लो टाटा कंपनी परचेज कर रहा है अपने गाड़ी के लिए टायर, किस कंपनी से? एमआरएफ। एमआरएफ का नाम सुना? एमआरएफ कंपनी से। इसका मतलब टाटा कंपनी किसी और पार्टी को पैसा दे के बदले में क्या ले रही है? अपने गाड़ी के लिए टायर। तो बताओ, यहाँ दो अलग अलग पार्टी हो गया। क्या एक बिजनेस इन्वॉल्व है कि एक से ज्यादा इन्वॉल्व? एक से ज्यादा। ठीक, तो इसको हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन बोल देंगे? एक्सटर्नल, बाहरी ट्रांजैक्शन। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कि बिजनेस में इंटरनली किया जाए। इंटरनली किया जाए मतलब किसी बाहरी पार्टी का आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ना कुछ हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो सुनने में थोड़ा तुमको अभी नया जैसा लगेगा और हो सकता है समझ में भी नहीं आए कुछ दिनों के लिए, पर अभी हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी लिख लिए। अब यहाँ एक वर्ड है जो तुम लोग के लिए एकदम नया है, जिसका नाम है क्या? डेप्रीसिएशन। अब ये होता क्या है हम सो बताते हैं। नहीं, इसको अभी हम नहीं बताते। ठीक, अभी इसके बाद एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एसेट्स, उसको खत्म करने के बाद इस टॉपिक को बता रहे हैं। तो इस पे एक स्टार मार्क लगा लेना। ठीक, अभी इसको थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत?